हरिओम। सभी दर्शकों को हरिओम। जय भोलेनाथ की। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप कुशलमय होंगे। दर्शकों, आज बात करेंगे कि भगवान शंकर अपने गले में मुंडमाला क्यों धारण करते हैं और जमाई लेते समय हथेली से मुंह को ढकना आवश्यक क्यों है। आप भगवती काली जी को मुंडमाला धारण किए हुए मूर्तियों और तस्वीरों में देखते होंगे, किंतु शायद ही किसी ने भगवान शंकर जी को मुंडमाला धारण किए हुए देखे हो। भगवान शंकर भी मुंडमाला धारण किए हैं। प्रश्न उठता है कि सदाशिव किस मुंडमाला को धारण करते हैं? उनके गले में कटे हुए सिरों की माला क्यों? एक बार यही प्रश्न पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से किया। उन्होंने कहा, हे वरदायिनी प्रभो, हे स्वामी, आप ये नरमुंडों की माला क्यों धारण किए हैं? नरमुंडों की माला धारण करने का क्या प्रयोजन है? किसके कटे हुए शीश हैं? कृपा करके सारा वृतांत बताइए। तब शंकर भगवान बोले, हे पार्वती, यह सारे मुंडमाला जिन्हें मैं धारण किए हुए हैं तुम्हारे ही सिर हैं। यह सुनकर पार्वती जी को और अधिक आश्चर्य हुआ। वह कहने लगी, स्वामी, यह आप क्या कह रहे हैं? ये मुंड मेरे कैसे हो सकते हैं? मैं आपके सम्मुख जीवित अवस्था में खड़ी हूँ। तो फिर पार्वती की बात सुन भगवान शंकर भोलेनाथ हंसकर बोले, हे प्रिय, यही तो रहस्य है। तुम्हारे जन्म बार बार होते हैं और हर बार तुम मेरी ही पत्नी बनती हो। तुम्हारे प्रत्येक जन्म का प्रमाण मेरे कंठ गले में लटके मुंडों की माला है। इन्हें गिनकर तुम जान सकती हो कि तुम कितनी बार जन्म ले चुकी हो। हे प्रिय, मेरी मृत्यु नहीं होती क्योंकि मैं अमर हूँ। सृष्टि का कोई भी प्राणी यदि अमर कथा सुन ले तो वह अमर हो जाएगा। भगवान शिव जी के मुख से अमर कथा की महिमा सुनकर पार्वती जी का नारी मन चंचल हो उठा। तब उन्होंने अमर कथा सुनने की जिद ठान ली। अंततः श्री महादेव जी ने कहा, हे प्रिय, इस स्थान पर अमर कथा का वर्णन करना उचित नहीं है, क्योंकि जो कोई भी प्राणी इस अमर कथा का वर्णन करता है या सुनता है वही अमर हो जाएगा और फिर वह सारी सृष्टि में प्रचारित कर देगा। इस तरह सारी सृष्टि के लोग अमर हो जाएंगे और इस तरह सारी सृष्टि की कार्य प्रणाली अव्यवस्थित हो जाएगी। अतः एकांत और गुप्त स्थान पर चलो जहां मेरे और तुम्हारे सिवाय अन्य कोई जीव जंतु न हो। यह कहकर भगवान शिव जी अपनी अर्धांगिनी के साथ एक गुफा में गए और अपने त्रिशूल के तेज से सारे जीव जंतुओं को वहां से भगा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा, हे प्रिय, मैं अमर कथा आरंभ कर रहा हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनना और हुंकारा भरती रहना। यदि तुमने हुंकारा भरना बंद कर दिया तो मैं कथा को बीच में ही रोक दूंगा। पार्वती जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद श्री शिव जी ने अमर कथा आरंभ की। कुछ देर तक पार्वती जी हुंकारा भरती रही, किंतु थोड़ी देर बाद उन्हें नींद आ गई और वे सो गई। तब वहां उपस्थित सूगे तोता का बच्चा हुंकारा भरने लगा।
यह रहस्य शिव जी भी न जान सके और अमर कथा संपूर्ण करके पार्वती जी से बोले, अब उठो, यहाँ से चलते हैं। कथा पूर्ण हो गई। तब पार्वती जी ने कहा कि मैंने पूरी अमर कथा तो सुनी ही नहीं, मैं तो सो गई थी। तब शिव जी ने कहा कि हुंकारा कौन बर रहा था। यह सुनते ही शिव जी ने क्रोधित होकर जो हुंकारा भर रहा था उसे मारने के लिए त्रिशूल उठाया और वह तोते का बच्चा अपनी प्राण रक्षा के लिए भाग चला। उड़ता हुआ वह तीनों लोकों में भ्रमण करने लगा, किंतु शिव जी से उसके प्राण की रक्षा करने वाला कोई न मिला। आगे आगे तोते का बच्चा और पीछे त्रिशूल लिए शिव जी। अंत में वह तोते का बच्चा ऋषि व्यास देव के घर जा पहुंचा। उसी समय व्यास देव की पत्नी को जमाही आई। उनका मुंह खुलते ही वह तोते का बच्चा उसके मुंह में प्रविष्ट होकर उनके पेट में चला गया। उसी समय शिव जी पहुंचे और ऋषि व्यास देव से कहने लगे, हे ऋषि वर, तुम्हारे घर में मेरा चोर तोते का बच्चा आया है, उसे बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। उसी समय ऋषि की पत्नी बाहर आई और बोली, हे प्रभु, मुझे जमाई आई। उस समय मुझे ऐसा लगा वह तोते का बच्चा मेरे मुंह में प्रविष्ट होकर मेरे पेट में उतर गया। अब उसे मैं कैसे बाहर निकालूं? तब शिव जी ने कहा, मैं तुम्हारा ही वध कर दूंगा, तब वह तोते का बच्चा भी मर जाएगा। तब ऋषि व्यास देव जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे प्रभु, नारी की हत्या करने से महान पाप लगता है। तब शिव जी ने विचार करते हुए कहा, हे ऋषिवर, तुम्हारी बात सत्य है, अतः मैं यही आसन जमा लेता हूँ। जब वह बाहर निकलेगा तभी मैं उसका वध कर दूंगा। और वे आसन लगाकर वहीं बैठ गए। इस तरह आसन जमाए हुए उन्हें 1 वर्ष से ज्यादा समय बीत गया। उधर शिव जी के एक ही स्थान पर रहने से सृष्टि की कार्य प्रणाली अव्यवस्थित हो गई। तब सभी देवता इकट्ठे होकर विचार विमर्श किए और फिर वे शिव जी के पास आए। सभी देवताओं ने अनेक विधि से प्रार्थना करते हुए समझाया और कैलाश लौट चलने को कहा, किंतु वो अपनी बात पर अडिग रहे कि मैं तोते के बच्चे को मारे बिना यहाँ से हिलूंगा नहीं। अंत में श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवादिदेव, मुझे ज्ञात है कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, किंतु हे त्रिनेत्रधारी, यदि आपने तोते की हत्या कर दी तो अमर कथा की महिमा समाप्त हो जाएगी। आपके मुख से उच्चारित अमर कथा को सुनकर वह अमर हो चुका है। विष्णु जी के वचन सत्य थे। भोलेनाथ ने विचार किया, तब वे गंभीर स्वर में बोले, श्री हरि, अब मैं उस तोते के बच्चे को मारूंगा नहीं, किंतु उसे देखूंगा अवश्य। उधर शिव जी के वैसे तोते का बच्चा ऋषि व्यास देव की पत्नी के उदर पेट से बाहर नहीं आ रहा था, जिससे ऋषि पत्नी की पीड़ा बढ़ती जा रही थी। सभी देवताओं ने उससे निवेदन किया। देवताओं की वाणी सुनकर वह गर्व से बोला, हे पूजनीय देवगण, उमापति शंकर जी मेरा वध कर देंगे, इसी भय से मैं नहीं आ रहा हूँ। तब शिव जी ने कहा, अब तुम निर्भय होकर गर्भ से बाहर आओ, मैंने तुम्हें अक्षमा दान दिया है। तब वह तोते का बच्चा सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुआ। अमर कथा के प्रभाव से वह महान ज्ञानी हो चुका था। उसने सभी देवताओं को प्रणाम किया। तदुपरांत शिव जी सहित सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए।
तभी से विद्वान ऋषियों महात्माओं ने यह प्रतिपादित नियम किया कि जब भाई आए तो मुंह को हथेली से ढक लेना चाहिए, जिससे कोई अवांछित तत्व मुंह के मार्ग से अंदर ना जा सके। इस कारण से भगवान शंकर के जो गले में मुंडमाला है वह पार्वती के ही मुख है। हरिओम हरिओम।